कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं और यकीनन ये एक अलर्ट भी था, एक थ्रेट भी था और इस वजह से ये बाहर जब मूवमेंट होती थी ख़ास तौर पर हमारे चाइनीज़ असातिज़ा की, तो ये जो लेटर लिखा गया था ये इस हवाले से लिखा गया था कि अगर वो यूनिवर्सिटी से बाहर जब मूवमेंट करते हैं यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस से, तो उनको प्रॉपर कभी कभी ये होता था कि वो बग़ैर इतला दिए या बग़ैर इन्फॉर्म किए हुए निकल जाते थे, एयरपोर्ट जा रहे हैं या कहीं भी और जा रहे हैं, तो उसलिए ये ख़त लिखा गया था कि उनको भी आगाह किया गया था और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं उनको भी कहा गया था कि उनकी जब भी मूवमेंट हो तो फ़ौरन उनको सिक्योरिटी जो है वो मुहैया कर दी जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर मुकम्मल तौर पर उनको सिक्योरिटी दी गई थी और उनकी जो मूवमेंट थी हमारे चाइनीज़ असातिज़ा थी वो भी फ़कत कैंपस और गेस्ट हाउस और से लेके इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से गेस्ट हाउस तक महदूद कर दी गई थी और कहीं भी उनकी मूवमेंट, इवन वो वॉक वगैरह करते थे तो इन दौरान वॉक भी नहीं कर रहे थे, इसलिए कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, कहीं कोई हादसा कोई मामला ना हो जाए। तो उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भी अगर कोई सिक्योरिटी लैब से यूनिवर्सिटी की लेवल पे या उसके अलावा भी कहीं भी सिक्योरिटी इदारों के लेवल पे भी, और अच्छी बात है ये हमें हमें अलर्ट मौसूल हुआ था पहले ही, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमने उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी थी और उनके साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड भी लगा लिए गए थे। अब भी इस वक्त भी वैन के अंदर उनके साथ एक रेंजर्स का सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था और दो बाइक पे, दो एक पे दो दूसरी पे 4 सिक्योरिटी गार्ड्स उनको फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है मेरे ख्याल में ये बदकिस्मती है कि हमारे जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का जो दोस्त मुल्क है चाइना, और ये वो लोग जो नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती मज़ीद आगे बढ़े, चाइना जो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर एक भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हम दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, एक पढ़ाने का अमल है, अगर उस पर कोई सवाल आते हैं तो मैं अलग बैठूंगा, आपकी जो भी बात होगी, लेकिन जो सिक्योरिटी के इशूज़ पे मैंने अभी मीटिंग की है। अगर कहीं भी कोई भी अगर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के लेवल पे कहीं भी कोई भी सिक्योरिटी लैप्स होगा, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का कोई भी रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा या बंदी होगी, जो भी होगा, तो यकीनन हुकूमत जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। मैंने अभी मैंने बात की है कि अगर दीवार का जो है उन्होंने मुझे आगाह किया है कि दीवार रिपेयर कहीं से दीवार टूटी हुई थी जो रिपेयर भी कर दी गई है, 10 जगह से टूटी हुई है। और जो सीसीटीवी है, सिक्योरिटी के जो सीसीटीवी हैं उनकी भी तादाद हम बढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह। इस वक्त 55 जी जो हमला हुआ खातून की पुलिस हुकाम की जानिब से ये दावा किया गया है कि वो जामिया कराची की स्टूडेंट थी, ये अभी देखें, ये अभी तय नहीं है, ये अभी तहकीकात हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये अभी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी इसको चेक कर रही है, रिकॉर्ड अभी ये बात चल रही है, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड अभी देखें, ये अभी तहकीकाती इदारे भी काम कर रहे हैं। अभी तहकीकाती हुकूमत ने कमेटी बनाई है और सिंध हुकूमत ने वो भी अपनी तहकीकात करके मुकम्मल जब रिपोर्ट होगी, जो यकीनन मुफस्सल चीज़ें जो भी सामने चीज़ें आएंगी वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। देखें ये सिक्योरिटी ही थी, उनको दी गई थी, यकीनन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है और नहीं होना चाहिए था। और लेकिन आपको पता है कि जहाँ इस किस्म के सुइसाइडल वाक़यात वहाँ भी हो जाते हैं जो खुद इदारे सिक्योरिटी मुहैया करते हैं हमें, जो इदारे दूसरे तमाम इदारों को और पब्लिक को सिक्योरिटी मुहैया करते हैं, वहाँ भी सुइसाइडल वाक़यात हो जाते हैं। और ने आपको क्या ब्रीफिंग दी है, कितने एक्टिव कैमराज हैं, कितनी जगह से दीवारें टूटी हैं, 55 मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि खातून हमलावर थी,
खातून कितने सर्चर हैं जामिया कराची के बाद, कोई ब्रीफिंग दी गई है आपको? और चीनी 55 कितने इनकी चीनी साथी यहाँ पर रहते हैं? 55 चीनी है उनकी तादाद चीनी 8 हैं यहाँ, आठ चीनी असातिज़ा जो यहाँ रहते हैं, और 7 NED और 8 जो हैं वो कराची यूनिवर्सिटी में। और जो CCTV कैमरास हैं इस वक्त कोई 55 इस वक्त हमारे पास काम कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों की जो रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि हमें 200 वो इंशाल्लाह उनको बढ़ा के पूरा, उसके लिए अगर एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी की लेवल पे कोई भी जिम्मेवार होगा, चाहे वो हमारा सिक्योरिटी का इंचार्ज हो या कोई और, अगर इस इंसामी सिक्योरिटी के इंसामात में कहीं भी लैब्स कोई उनके हिस्से में आएगा, उनकी रिस्पांसिबिलिटी पे आएगा, तो बिल्कुल यकीनन मुकम्मल तौर पर कार्रवाई करेंगे हम। ये बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है। इस पे हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। आप ये जितने कराची यूनिवर्सिटी के गेट से आप ये बताइएगा कि व्हीकल स्कैनर्स यहाँ पर नहीं लगे हुए, लगाएंगे ना बॉडी स्कैनर्स हैं, मेटल डिटेक्टर भी लगाएंगे। और ये सब मुलाजमीन के रक्षे हैं भाई, ये यही कैंपस में रहते हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, यही मुलाजमीन के रक्षे। ये कैसे चल रहे हैं? जामिया कराची की चल रही है, अब 1000 रक्षा चलता है यहाँ पे, कोई भी लॉकडाउन रक्षों को ये मैंने इस पे बात हुई है, इस पे बात हुई है, मैंने इस पे बात हुई है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, इस पे बात हुई है। जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि 32,000 स्टूडेंट्स हमारे पास, तकरीबन 42,000 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, 3,000 से ज़ायद असातिज़ा हैं, और एक असातिज़ा और मुलाज़मीन टोटल एम्प्लॉइज़ जो है वो, और कोई 1,000 के करीब जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जिसमें जो फ़ीमेल हमारी नेशनल कराची से बाहर की स्टूडेंट्स हैं उनको भी अकोमोडेशन यहाँ दी जाती है, और उसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल मेल और फीमेल दोनों को अकोमोडेशन हम यहाँ देते हैं। तो मैंने यही स्पेसिफिक सवाल किया था कि एक रक्षा कैसे अंदर आया, क्यों आया, उसकी कैसे आया। उन्होंने कहा तो ये कहा जा रहा है कि ये हम चेक कर रहे हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं कि आया वो खातून इस रक्षा में आई है या नहीं आई है। अगर उसके अलावा भी रक्षा आना, मैंने ये अगर इस किस्म के कोई भी कोताही हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर कहीं से भी कोई भी कोताही, चाहे वो सिक्योरिटी गेट वालों की हो, गेट्स कितने लगे हुए हैं, जैसे आपने दीवार वाली बात हम ऑलरेडी बिल्कुल हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंपाउंड वाल है उसको मुकम्मल चेक किया जाएगा। बिल्कुल हम चेक करेंगे, देखें बिल्कुल हम थारोली चेक करेंगे, देखें थारोली हम चेक करेंगे। अगर इस किस्म का कोई भी लिंक कहीं भी डेवलप होता है या हमें निकल आता है तो हम उन स्टूडेंट्स पे भी उनकी फिर रीचेकिंग करेंगे। अब देखें इसमें भी एक स्टूडेंट्स आते हैं, अब उसकी किस हद तक वेरिफिकेशन हम कराएं। अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है पूरे मुल्क से आते हैं या इंटरनेशनल भी आते हैं तो वो हम कर रहे हैं, इसका करेंगे। जहाँ तक आपने बात की, देखिए ये अभी तहकीकात हो रही है, प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, इसीलिए हुकूमत ने अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए तो कमेटी बनाई है ना बाकायदे तहकीकात के लिए। पूरी मुकम्मल तहकीकात होके ये एक क्रिमिनल एक बड़ा एक बहुत ही वाक़या है, उसको उस हवाले से मुकम्मल तहकीकात होनी है। जब तहकीकात होके सामने आएंगी उसके बाद यूनिवर्सिटी की भी जो चीज़ें होंगी उसके क्रेडिट पे डिस्क्रेडिट पे जो भी चीज़ें आएंगी वो भी हम उसको भी एग्जामिन करेंगे, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी हम फिक्स करेंगे। मैंने आपको कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मैंने कहा कि जो भी रिस्पांसिबिलिटी होगी इसकी भी कोताही होगी, चाहे यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के सतह पे हो, चाहे हमारी कोई जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी सतह पे हो, जो भी जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात कि मैंने अभी हम निकाल रहे हैं कि हम SOPs जो हैं तमाम जामियात के लिए सिक्योरिटी के हवाले से जो SOPs हैं हम उनको फिर रिव्यू कर रहे हैं, और जहाँ जो SOPs हमें सिक्योरिटी के हवाले से दिए गए, ख़ास तौर पर जहाँ गैर मुल्की असातिज़ा और तालिब इल्म हैं तो उनके लिए हम फिर दोबारा आया SOPs पे अमल हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके लिए मुकम्मल तौर पर नया सिक्योरिटी प्लान हम बनाएंगे और उसी पे अमल